दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक रूट पर लंबा ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो किस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलने वाले हैं, कितने खर्च इस पर आने वाले हैं, इस रूट के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन कौन सी तैयारियां पूरा कर ली गई है, कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बिछने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रेल लाइन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अगर 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो इन 3 राज्यों में आपको धुआंधार नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है। कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर आपको सिंगल ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर दोहरीकरण का काम युद्ध स्तर पर भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, तो कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का भी काम किए जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं। और उस रूट पर आपको ट्रेनों की संख्या भी रेलवे बढ़ाएगी और जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है उससे भी लोगों को निजात मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और अगर बिहार की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी धुआंधार भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, जिससे लोगों की यात्रा आगे चलकर और भी ज्यादा सुविधाजनक होने वाली है। साथ में लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी भी मिल रही है। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों के लिए खास तौर पर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर काम कर रही है और वो रूट बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ ऐसे पेंडिंग रूट को रेलवे ने टारगेट किए हैं जिन लोगों को आजादी के बाद आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों को भी भारतीय रेल कनेक्टिविटी देने के लिए उस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम अब शुरू करने जा रही है। कुछ रूटों पर आपको भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, तो कुछ रूटों पर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुके हैं और उस पर पैसे का आवंटन कर बहुत जल्द उस पर ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर भारतीय रेलवे नया वर्क शुरू करने जा रही है। दोस्तों लहरिया सराय सिलौत रेल लाइन सर्वे का काम पूरा हो गया है। 52.69 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण पर 1331 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से दरभंगा और आसपास के क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी में सुधार और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सर्वे रिपोर्ट रेल मंत्रालय के निर्माण विभाग को भेज दी गई है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको रेल बजट में इस योजना को स्थान मिल सकता है और बजट में स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य इस रूट पर शुरू हो जाएंगे। नए रेलवे लाइन का रूट दरभंगा और निर्माणाधीन एम्स के बिल्कुल पास से गुजरेगी। इस कारण एम्स के नाम पर एक नया स्टेशन बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस लाइन के निर्माण से दरभंगा और मधुबनी जिले के यात्रियों को सीधा लाभ होगा। उन्हें मुजफ्फरपुर और पटना आने जाने में पहले काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई लाइन शुरू होने के बाद यात्री सिर्फ 2 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे। परियोजना के तहत कुल 6 स्टेशन भी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। लहरिया सराय से ट्रेन खुलने के बाद पहला ठहराव दरभंगा एम्स स्टेशन होगा। इसके बाद पटारी, मोरू, बांद्रा, घोसरम्भा, समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के निकट और विधिया झा स्टेशन के रास्ते ट्रेन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड सिलौत स्टेशन तक पहुँचेगी। यह रूट क्षेत्रीय यात्रियों के लिए नया परिवहन विकल्प खोलेगा। निर्माणाधीन रूट बागमती और बूढ़ी गंडक जैसी प्रमुख नदियों से गुजरता है, जिसके लिए लगभग 200 मीटर लंबा बड़ा पुल और 45 अंडरपास के निर्माण होंगे। खास बात यह है कि इस रूट पर किसी भी स्थान पर रेलवे गुमटी नहीं होगा, जिससे जाम और बंद गुमटी के समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। सर्वे रिपोर्ट में इस नई रेलवे लाइन को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की योग्यता से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिस पर आपको 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन इस रूट पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक किया जा सकता है। पूरी लाइन का निर्माण विद्युतीकरण ट्रैक के साथ किया जाएगा। परियोजना के लिए कुल 245 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया बजट मंजूरी के बाद तेजी से काम इस रूट पर शुरू हो जाए। तो दोस्तों पहले भारतीय रेलवे नया ट्रैक बिछाने का काम करती थी तो केवल नया ट्रैक बिछाने का काम ही आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जिस भी रूट पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है उस रूट पर पूरा फाइनल काम करते हुए आगे बढ़ रही है। जैसे कि इस रूट के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे इस रूट पर वर्क शुरू करने जा रही है, तो इस पर आपको विद्युतीकरण का भी काम देखने को मिलेंगे। साथ में इस रूट के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के क्षमता वाला ट्रैक भारतीय रेलवे बिछा रही है कि आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जो भी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण हो और आसानी से इस ट्रैक पर दौड़ सके, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ट्रैक बिछा रही है कि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होती जाए। तो इस रूट पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस लंबे रूट पर काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।